बच्चों आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है इसका अध्याय 6 हम सॉल्व करेंगे। अध्याय का नाम है जंतुओं में जनन। तो बच्चों ये आपकी न्यू पुस्तक है 2024-25 के सेशन की और इस वीडियो में आपको अध्याय 6 का A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा। बच्चों कक्षा 8 विज्ञान की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 6 हम सॉल्व कर रहे हैं। अध्याय का नाम है जंतुओं में जनन। तो बच्चों सबसे पहले पाठ से पूर्व की तैयारी हमें दी है। दिए गए शब्दों को छांटकर तालिका में भरना है। एक साइड हमें सजीव चीज़ें लिखनी है, दूसरी साइड निर्जीव चीज़ें लिखनी है। और बच्चों ये जो बॉक्स दिया है इसमें से हमें सजीव और निर्जीव अलग करने हैं। तो बच्चों सजीव इनमें से कौन कौन से हैं? पेड़, कोयल, मनुष्य, मुर्गी, ये तो हैं आपके सजीव। और निर्जीव कौन कौन से हैं? तो लकड़ी, कुर्सी, टेबल, पेन, खिड़की, ये आपके निर्जीव हैं। तो फर्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है ये तो आप यहाँ से कंप्लीट कर लोगे। सजीव और निर्जीव में हमने डिवाइड कर दिया है। एक साइड सजीव चीज़ें लिख दी हैं, दूसरी साइड निर्जीव चीज़ें। बच्चों जो ब्लू कलर में प्रश्न उत्तर लिखा है ये आपको लिख लेना है। आपने इन वस्तुओं को किस आधार पर सजीव निर्जीव की श्रेणी में वर्गीकृत किया, उसके सामने सही व गलत का चिन्ह लगाओ। तो जो वृद्धि के आधार पर किया सजीव को, गति के आधार पर किया सजीव को, सेशन के आधार पर भी हमने सजीव को किया, प्रजनन के आधार पर भी सजीव और उत्सर्जन के आधार पर भी सजीव। तो बच्चों सब में आपको यहाँ पर ये जो ब्लू टिक लगा है ऐसे लगा लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इन्हें हमें डिवाइड करना है बच्चों, जंतु, बच्चे, अंडा, ठीक है। मतलब कौन सी चीज़ें क्या क्या देती हैं वह हमें बताना है। तो मनुष्य जो होते हैं ये तो डायरेक्ट बच्चों शिशु देते हैं, है ना, शिशु या बच्चा इनको होता है। बिल्ली को बच्चों शिशु या बच्चा ही होता है तो ये लिखा हुआ। कुत्ते को भी शिशु या बच्चा होता है। तितली जो है अंडे देती है तो इसमें हम अंडा लिखेंगे। मुर्गी भी बच्चों अंडा देती है तो अंडा लिखेंगे। गाय जो होती है शिशु या बच्चा होता है गाय को। और मेंढक अंडे देती है तो अंडे लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप लिख लोगे। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमारे सही विकल्प वाले क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में हमसे पूछा है, सही विकल्प के आगे सही का निशान हमें लगाना है। जीवों की उत्तरजीविता में निरंतरता बनाने के लिए जनन का विशेष महत्व है। निम्न में से कौन सी विशिष्टता सही है? ऑप्शन में हमें बच्चों 4 ऑप्शन दिए हैं, ABCD। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में आपका जो सी ऑप्शन है कथन सी, केवल कथन 3, ये आपका सही उत्तर है। ओके, तो जो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर रहेगा इस प्रश्न का। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जरायु जंतुओं के सही समूह को पहचानिए। ऑप्शंस में हमें ABCD 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जरायु जंतुओं का सही समूह गाय, कुत्ता, बिल्ली है, मतलब ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं क्योंकि। ऑप्शन में 1, 2, 3 ऑप्शन हमें दिए हैं। तो बच्चे अंडे तथा शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं और जो आपका अंडों की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ निषेचन सुनिश्चित हो सके। तो बच्चों ये दोनों पॉइंट सही हैं, इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन कथन 1 व 3 ये आपका सही उत्तर रहेगा। बच्चों चौथा प्रश्न है, बूझों ने एक पोखर में कुछ अंडे देखे जो कवच से ढके नहीं थे, बहुत कोमल व जेली की एक परत के साथ थे। ये अंडे किस जानवर के थे? मुर्गी, मेंढक, यीस्ट या फिर कौवा। तो बच्चों इसमें भी ऑप्शन मेंढक आपका सही उत्तर आएगा। और जो 5वां क्वेश्चन है, परखनली शिशु का विकास होता है कहाँ पर होता है? परखनली में, प्रयोगशाला में, मादा के शरीर में, नर के शरीर में। तो सी ऑप्शन मादा के शरीर में, ये आपका सही उत्तर है। अब बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है इसे लैंगिक जनन कहते हैं। फिर है द्विखंडन द्वारा जनन अमीबा में होता है तो इसमें हम लिखेंगे अमीबा। नेक्स्ट है, वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायु जंतु कहलाते हैं। और युग्मकों का संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? तो बच्चों निषेचन कहलाती है। और बाह्य निषेचन किस में होता है? तो बाह्य निषेचन मेंढक में होता है। बच्चों इसके बाद में अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न, इन प्रश्नों को समझते हैं। इस प्रश्न में पूछा, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? उत्तर हम लिखेंगे, भ्रूण का निरंतर विकास गर्भाशय मादा जनन अंग में होता है। बच्चों इसके बाद में चौथा प्रश्न दिया है, नीचे बॉक्स में कुछ जीवों के नाम दिए हैं जिनमें से कुछ जीव जरायुज तथा कुछ अंडपृच्छक हैं, जैसे मुर्गी, मछली, चमगादड़, मधुमक्खी, मकड़ी, चिड़िया, बिल्ली, गाय, कबूतर, मोर, तितली।
उपरोक्त में से चमगादड़, मधुमक्खी व मकड़ी किस प्रकार की जीव है? तो जो चमगादड़ जरायुज है, मधुमक्खी अंडप्रजक है और जो मकड़ी है वह भी अंडप्रजक है। ठीक है, ये आपका उत्तर है। अभी बच्चों 5वां प्रश्न, मेंढक के अंडों के ऊपर सुरक्षा के लिए कवच नहीं होते, फिर भी वे पानी के भीतर सुरक्षित बने रहते हैं, ऐसा किस प्रकार से होता है? तो चलिए 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देखते हैं। यह है बच्चों आपकी 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। उत्तर में आप यहाँ से लिखोगे, मेंढक के अंडों के चारों ओर एक जेलीनुमा आवरण होता है जो उन्हें पानी के भीतर सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें सूखने से बचाता है। तो जो 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम देख चुके हैं। 6ठे नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है, तो प्रश्न क्रमांक 6 हमारा है, जनन क्या होता है? जंतुओं में जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं वह बताना है। उत्तर में बच्चों हम क्या करेंगे, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जंतुओं में जनन की 2 विधियां होती हैं, एक है आपकी लैंगिक जनन और दूसरी है अलैंगिक जनन। बच्चों प्रश्न क्रमांक 7 है, अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, यह विधि लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन, स्पष्ट कीजिए। तो 7वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन अलैंगिक जनन है, जिसमें एक कोशिका 2 समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अब जो अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हुए, यहाँ से लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों? तो यह है 8वां प्रश्न। इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, मछली और मेंढक के अंडों की सुरक्षा कम होती है और इनका बाहरी वातावरण में जीवित रहना मुश्किल होता है, इसलिए वे अधिक संख्या में अंडे देते हैं ताकि कुछ अंडे जीवित रह सकें, जबकि मुर्गी के अंडों की सुरक्षा बेहतर होती है और उनमें से अधिकतर अंडे सुरक्षित रहते हैं, इसलिए वे कम संख्या में अंडे देती हैं। अभी बच्चों 9वां प्रश्न। इस प्रश्न में हमसे पूछा है, यदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों में जनन की क्रिया समाप्त हो जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखिए। तो देखिए, यदि सभी सजीवों में जनन की क्रिया समाप्त हो जाए तो धीरे धीरे उनकी संख्या घट जाएगी और अंततः वे विलुप्त हो जाएंगे, जिससे पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होगा और पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो सकता है। बच्चों 10वें नंबर का प्रश्न पूछा है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताना है। तो 10वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा, लैंगिक जनन में 2 माता पिता की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप संतानों में आनुवंशिक विविधता होती है। उदाहरण मानव जानवर। अलैंगिक जनन में केवल माता पिता की आवश्यकता होती है और संतानें बिल्कुल माता पिता के समान होती हैं। उदाहरण अमीबा, हाइड्रा। अभी बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 11, मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग प्रकार से होती है, क्यों, समझाइए। तो मुर्गी में निषेचन आंतरिक होता है, यानी अंडाणु और शुक्राणु का मिलन मादा शरीर के अंदर होता है। वहीं मेंढक में निषेचन बाहरी होता है, जहां अंडाणु और शुक्राणु का मिलन पानी में होता है। ये अंतर उनके जीवन शैली और पर्यावरण के अनुसार होता है। बच्चों प्रश्न क्रमांक 12वां दिया है, कायांतरण किसे कहते हैं? मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विधि अवस्थाओं को लिखिए। क्या मनुष्य भी कायांतरण विधि की क्रिया होती है, यदि नहीं तो क्यों? तो उत्तर में आएगा, कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी जीव चक्र के रूप में संरचना में बड़े परिवर्तन होते हैं। मेंढक में अंडे, टेडपोल और फिर वयस्क अवस्था होती है। मनुष्यों में कायांतरण नहीं होता, क्योंकि मनुष्यों के विकास में इस प्रकार के बड़े परिवर्तन नहीं होते, वे धीरे धीरे वयस्क होते हैं। अब जो देखिए 13वां प्रश्न आपका है, इसमें बच्चों हमें करना क्या है, निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाकर दर्शाइए। तो हाइड्रा में मुकुलन का हमें चित्र बनाना है। तो देखिए बच्चों, ये है आपका हाइड्रा में मुकुलन का चित्र। इसके बाद में हम देखते हैं बच्चों, ये आप लिखोगे इसके जस्ट नीचे, हाइड्रा में मुकुलन के दौरान शरीर के किसी भी हिस्से पर एक छोटी
कली उत्पन्न होती है जो धीरे धीरे बढ़कर एक नया हाइड्रा बन जाती है। अब अमीबा में द्विखंडन का चित्र दिया गया है, इस चित्र को आप देख सकते हैं। देखिए जूम कर भी आपको बताते हैं ये चित्र। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसी के नीचे जो चित्र है इसके नीचे में पहले आप ये लिखोगे, अमीबा में द्विखंडन के दौरान अमीबा एक कोशिका दो समान कोशिका में विभाजित हो जाती है। शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया का नाम तथा वर्णन कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसमें नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु मिलकर युग्मनज बनाते हैं, जिसमें दोनों की आनुवांशिक सामग्री शामिल होती है। युग्मनज आगे विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, जो एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। अब ये अंतर हमें लिखना है युग्मनज और गर्भ में। तो 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम लिखते हैं, युग्मनज वह कोशिका है जो शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से बनती है, जबकि गर्भ युग्मनज के विकास का वह चरण है जब वह माता की गर्भाशय में वृद्धि करता है। जरायु जंतु और अंडपरजक जंतु में अंतर बताना है। उत्तर में लिखेंगे, जरायु जंतु वे होते हैं जो अपने शिशुओं को गर्भ में विकसित करते हैं और उन्हें जन्म देते हैं, उदाहरण गाय, बिल्ली। अंडपरजक जंतु वे होते हैं जो अंडे देते हैं जिनसे शिशु बाहर आते हैं, उदाहरण मुर्गी और मछली। प्रोजेक्ट नंबर 1 आपका आ जाता है, जो चैप्टर था कंप्लीट हो चुका है। इसी में आपको प्रोजेक्ट दिया है, इसे हम देखते हैं। अपने आसपास की कम से कम 10 जंतु का अवलोकन करिए तथा उनको जरायु एवं अंडपरजक जंतुओं में वर्गीकृत कर सारणी में भरिए। तो जी ये मैंने अलग से सारणी बना दी है, जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। आपको जो सारणी दी है उसमें इसके अकॉर्डिंग आप लिख लीजिएगा। देखिए एक साइड क्रमांक लिखा है, जंतु के नाम, जरायु जंतु और अंडपरजक जंतु। ठीक है, तो सबसे पहले गाय लिखेंगे। गाय कैसी है? तो जरायु जंतु है, इस पर टिक करेंगे। फिर मुर्गी अंडपरजक जंतु है, तो इस पर टिक करेंगे। बिल्ली आपकी जरायु जंतु है, तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका आ जाएगा सांप और कुत्ता, मगरमच्छ, हाथी, फिर कबूतर, बकरी और शार्क। ठीक है, हाइड्रा में मुकुलन एवं अमीबा में द्विखंडन के चित्र को ड्राइंग शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो ये चित्र आपको बनाने होंगे, हाइड्रा में मुकुलन का है। ये वाला अमीबा में द्विखंडन का चित्र है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नंबर 2, एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधों से पर्व संधि से काटकर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए। उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो एक साइड दिवसों की संख्या है, लगाई गई कलम में आए परिवर्तन लिखना है, जिससे कि 5 दिवस में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं, पत्तियाँ हरी होंगी। 15 दिवस में जड़ें उगनी शुरू होंगी, नई खोपले, और 30 दिवस में नई पत्तियाँ और टहनियाँ और जड़ें स्थापित होंगी। तो जो अध्याय 6 आपका कंप्लीट हुआ। अध्याय 7 अगर आपको देखना है तो चैनल पर जाकर के या प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं।